नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश के लिए आज नई दिल्ली से बड़ी खुशखबरी आई। 3 दशक से लंबित नर्मदा अवार्ड भुगतान विवाद का समाधान हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। वन टाइम सेटलमेंट के जरिए सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लंबित भुगतान विवाद का अंतिम समाधान किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सहकारी संघवाद की बड़ी उपलब्धि बताया। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ हुई। कैबिनेट बैठक में प्रदेश के अधोसंरचना विकास, पुनर्वास कार्यों तथा विभिन्न जनहित योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए 2300 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और जनता तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रिय पत्रकार साथियों, आज मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उसमें महत्वपूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पिछले 30-40 सालों से जो मुद्दे अंतर्राज्यीय अटके हुए थे, लंबित थे, उसमें से गुजरात का जो सरदार सरोवर योजना का मामला था उसे पूरा सुलझा लिया गया है। और यह एक बड़ी उपलब्धि है कि राज्यों के बीच में इस तरीके के समझौते अगर जितने जल्द होते हैं तो विकास की गति बढ़ती है। गुजरात के जल समझौते में गुजरात को जो उनकी लागत आई थी वो 50% ले रहे थे, बाकी की राशि सारे राज्यों से मांग रहे थे। उसकी जगह पर यह निर्णय हुआ है कि उन्हें 75% राशि गुजरात वहन करेगा और बाकी दी जाएगी। तो उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार को अब उन्हें 217 करोड़ रुपए दिए जाने का कल समझौता संपन्न हुआ है। तो यह जो लंबे मामले चलते हैं, इसके जो दुष्प्रभाव आते हैं वो अब जल्द से निपटेंगे। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ है। इसी के साथ में उन्होंने जानकारी दी है कि ज्ञान भारतम योजना, यह योजना केंद्र सरकार की है जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपराओं के जितनी भी पांडुलिपियाँ देश भर में उपलब्ध है उन्हें संकलित करना और डिजिटाइजेशन करना और उन्हें संरक्षण करना, उसमें मध्य प्रदेश सर्वप्रथम स्थान पर आया है, जिसमें 34 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन हुए हैं और करीब करीब 12 लाख पांडुलिपियों का हम सत्यापन कर चुके हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण टीकमगढ़ से एक 10 फीट लंबा जम्बू द्वीप का नक्शा निकला है। जम्बू द्वीप ऐतिहासिक परंपराओं में हमारे अखंड भारत का बड़ा स्वरूप है, जो अंतरिक्ष से भी थोड़ा जामुनी कलर का दिखता है। तो जम्बू द्वीप का वो नक्शा भी हमारे यहाँ से प्राप्त हुआ है। और बुरहानपुर से
220 वर्ष पुराना हस्तलिखित श्रीमद् भागवत की पांडुलिपि भी प्राप्त हुई है। तो ऐसे ही कई पांडुलिपियों को देने में मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान इसके ऊपर पाया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो जल गंगा संवर्धन अभियान 3 वर्षों से प्रारंभ किया गया था, इस वर्ष के जल गंगा संवर्धन अभियान में करीब 7 करोड़ परिवारों की भागीदारी हुई है और 3,60,000 से ज़्यादा कार्यों को संपादित किया है और 10,600 से ज़्यादा करोड़ रुपए का इसके अंदर व्यय हुआ है और इस अभियान को पूरे देश के अंदर सराहना मिली है। वहीं धार जिले के पीथमपुर से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देने वाली बड़ी खबर आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लियो योंग इंडिया की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमि पूजन किया। करीब 272 करोड़ के निवेश से बनने वाला यह संयंत्र मध्य प्रदेश को निर्माण उपकरण विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। 20 एकड़ में विकसित होने वाले इस संयंत्र में शुरुआती चरण में प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरणों का उत्पादन होगा। इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने आदित्य टेक्नोफेब की भारतीय रेल के लिए स्थापित नई फाउंड्री सुविधा का भी लोकार्पण किया तथा किसान इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नए संयंत्र समारोह में भी भाग लिया। आज जब यहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री की सौगात दे रहा हूँ, तो जब इसकी तरफ देखता हूँ तो 8 जून आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का नया लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के संस्थान की तरफ बढ़ते कदम के लिए। यह इकाई प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड वर्ल्ड इत्यादि संकल्प को पूरा करने के लिए रफ्तार से चलेगी। मैं लियोंग को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से हमारा ये विकास का नया पहिया प्रारंभ हुआ है, नया अध्याय लिखा जाएगा। जब मैं अपनी तरफ से देखता हूँ तो ये बीते 6 माह मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी और खासकर तो बीते 10 दिन हमने बीता वर्ष निवेश और उद्योग वर्ष, रोजगार वर्ष के नाम पे मनाया, जिसके कारण से GIS पहली बार भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में की थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। मैं हमारे विरोधी दल की तरफ से देखना चाहता हूं, तो उन्होंने बड़ा मजाक बनाया था, GIS करा रहे हो, क्या हो जाएगा GIS से, कैसे हो जाएगा, क्या मिल जाएगा। वो भूल गए कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब भारत बदलते दौर का भारत है और मध्य प्रदेश भी हमारी सरकार के बनने के बाद एक अलग दौर में पहुंचा है। जब हमने GIS का आखिरी हिसाब किताब प्रस्तुत किया तो 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव तब हमको मिले थे। ये जवाब हमारे विरोधी दलों का था और 10 लाख करोड़ से ज्यादा के काम आज धरातल पे उतर चुके। मैं बधाई देना चाह रहा हूं, ये है हमारी सरकार का विजन और काम करने का तरीका, जिसके कारण से मुझे इस बात का संतोष होता है कि मध्य प्रदेश पूरी क्षमता योग्यता के साथ तेज गति से बढ़ रहा है। आज उसी के कारण है बीते 6 माह में, इस साल के प्रारंभ में जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो आज 1 जनवरी 2026 से लगाकर लगभग 30 जून की बात करें, जुलाई भी आप जोड़ो तो अभी हमारे लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन 76,862 करोड़ के नए प्रस्ताव मिले, जिसमें 82,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। ये हमारा इस साल का आंकड़ा है जो 6 महीने में बता रहा है और इसी के आधार पर हमारी कई सारी MSME इकाई, एक तरफ अगर मैं देखूं तो ध्यान में आएगा कि हमारे अकेले नर्मदापुरम जैसा, जिसको पुराना होशंगाबाद जिला कहते हैं, इस संभाग में सर्वाधिक 11,500 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए। हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंदौर में भी और इंदौर के पास ऐसे कई प्रकार के कामों के लिए में लंबी श्रृंखला हो जाएगी। लेकिन विदेशी निवेश की बात करूं तो लगभग FDI
10,000 करोड़ से ज्यादा देशों का हमारे मध्य प्रदेश में मिला। जोरदार अभिनंदन करें, ये उनको जवाब है। दिल्ली दौरे के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अंग वस्त्र पहनाकर अभिनंदन किया। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर सौजन्य भेंट कर प्रदेश के विकास और विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट CM24।